अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का बिगुल फूंकने वाले भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे के प्रपौत्र संतोष कुमार पांडे का आज झांसी के रक्षा आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के आयोजक शुभम यादव, शशिकांत राजपूत, रक्षा प्रधान राजेंद्र राजपूत के द्वारा मंगल पांडे के प्रपौत्र संतोष कुमार पांडे, समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, विशिष्ट अतिथि राजा रुद्रभान सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित अतिथियों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के जीवन पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने मंगल पांडे को नमन एवं उनके प्रपौत्र संतोष पांडे के चरण स्पर्श कर शुभाशीष प्राप्त किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर संदीप ने कहा कि देश को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराने में देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी मंगल पांडे का अहम योगदान रहा। अगर मंगल पांडे द्वारा हर भारतवासी के हृदय में देश के प्रति प्रेम, बलिदान एवं आजादी की क्रांति की अलख मन में न जगाई होती तो आज भी हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। लेकिन देश आजाद होने के बावजूद भी जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देश की अखंडता एवं एकता बनाए रखने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को जातिवाद से ऊपर उठकर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। वास्तविकता में तभी हमारा देश आजाद होगा। हमारे रक्षा के लोग, हमारे प्रधान साहब और इस शुभ दिन का जो आज माल्यार्पण कर रहे हैं, इसको बनाने वाला हमारा छोटा भाई शिवम, प्रधान जी संचालक, बहुत अच्छे वक्ता हमारे छोटे भाई, और इस शुभ दिन पे जो मंगल पांडे क्रांतिकारी थे जिसके लिए आज उनके परिवार के लोग, संतोष भाई साहब जी हमारे बीच में बैठे हुए, सभी लोगों का वंदन करेंगे। अब आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम को बहुत करते हैं कि क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के लिए कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में जब वो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे थे तो जो हम लोगों से अपेक्षा करते थे, इस भारतवर्ष से करते थे, क्या हम लोग वो पूरी कर रहे? नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं हम लोग जात पात में बढ़ गए, कहीं ना कहीं हम लोग गंदे कामों में, कहीं ना कहीं देश की रक्षा की छोड़ दो, पड़ोसी की रक्षा की भी नहीं सोचते। कहां जा रहा हमारा भारतवर्ष? वास्तविकता में अगर वो सामने होते तो क्या हम लोग को आशीर्वाद देते? अजरिया भाई साहब ने भी अभी दो शब्द बोले थे कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को जब लाभ मिलने लगे तब सोचो कि हम लोग आगे बढ़ रहे। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष में डॉक्टर संदीप सरावगी, हम लोगों को सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही काम होता है, वो है दूसरों की सेवा करना। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम आपको बताएं कि भारतवर्ष में पहली बार सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए वाल्मीकि समाज की 18 बेटियों के पेड़ रोकर 90 लाख का इंश्योरेंस, नगद रुपए उपहार देने वाला आपका खुद का भाई, आपकी झांसी का, आपके बीच के आपके परिवार का। वास्तविकता में इस तरह के काम करने से जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लोग प्रेरणा स्रोत बनकर जो काम कर रहे हैं। आज भाई साहब का भी सम्मान इसीलिए है कि उस समय क्रांति की जरूरत थी और जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी या देश के लिए बलिदान हो गए, तभी तो हम लोग डटे हुए हैं। इसी तरह अब क्रांति की जरूरत दूसरे कामों में है। जैसे स्वच्छता अभियान में क्रांति जरूरत थी, गंदगी की लड़ाई लड़ने की थी, तो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आज स्वच्छ भारत का संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम 60-70% हम लोग पॉजिटिव स्थिति पर खड़े, गंदगी से लड़ रहे हैं। इसी तरह उससे बड़ी लड़ाई है और सबसे ताकतवर लड़ाई है, वो है जात बिरादरी की लड़ाई। अगर वास्तव में भारतवर्ष को आगे ले जाना चाहते हो तो सबसे पहले दिमाग से जात बिरादरी का नशा उतारो। जो आदमी जिंदगी में जात बिरादरी नहीं मानेगा और एक दूसरे की बेटी को बेटी, माँ को माँ, परिवार को परिवार मान के चलेगा, यकीन मानना हमारा भारतवर्ष सबसे आगे होगा और इसे पीछे कोई नहीं धकेल। और आजकल युवा लोग आगे भी आ रहे हैं। जैसे आपके रक्षा में भगवान ने ऐसा प्रधान दे दिया, मैं छोटा भाई, कि जिसकी वास्तविकता में अगर और प्रधान बैठे तो बातें होती है कि यहाँ पे रक्षा में इतना अच्छा हुआ, कार्य इतना अच्छा हुआ। विरोधियों से कुछ नहीं होता,
तक तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग तो कोतक करने के लिए पैदा हुए, तो उनसे रत्न भैया धन्यवाद क्या सभी लोगों का, और बाबूजी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस पंडाल में जो भी जनता जनार्दन पधारे हैं, इस मंच पर जो भी जनता जनार्दन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि राजा रुद्रभान सिंह जी कुशल संचालन कर रहे, हमारे प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी, हमारे बगल में बैठे हुए सज्जन, माताएं, बहनें, मातृशक्ति, ये देवियां जो बैठी हैं, मैं इस रक्षा की धरती पर आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ ही इस रक्षा की क्रांतिकारी विद्वानों की धरती, ये झांसी की धरती, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती को मैं कोटि बार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो भी व्यक्ति है, सम्मानित मीडिया के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, बच्चे, अगल बगल जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि माइक वाला भाई, टेंट वाला भाई, दरी बिछाने वाला भाई, पानी पिलाने वाला भाई, सबको मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है मित्रों, मैं लगातार कई दिन से चल रहा हूं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र को जगाने का काम, नौजवानों को जगाने का काम करने का काम करता हूं। कल भी मेरी मीटिंग थी, परसों बनारस में थी, उसके एक दिन पहले पटना में थी। उम्र भी काफी है, कुछ कमर से अस्वस्थता भी है, इसलिए थक जाता हूं, लेकिन हौसला है नौजवानों के साथ चलने का, इस देश की रक्षा करने का, देश में नौजवानों को जगाने का, और इस भारत माता की मिट्टी को शान बचाने का हौसला है। आप लोगों को जगाने आया हूं। हमारे यहाँ 3 धर्म होता है, 3 ऋण होती है, राष्ट्र 3 ऋण होती है, मातृ ऋण, गुरु ऋण, पिता ऋण। चौथा ऋण मैं बताने आया हूं इस देश के नौजवानों को, रक्षा के नौजवानों को, कि राष्ट्र ऋण होती है। राष्ट्र ऋण के लिए आप क्या करते हैं? 24 घंटा का दिन रात सबके लिए होता है। 24 घंटा का दिन रात मंगल पांडे के लिए भी हुआ था, वीर अब्दुल हमीद के लिए भी हुआ था, भगत सिंह के लिए भी हुआ था, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई के लिए भी हुआ था। 1 घंटा राष्ट्र के लिए निकालिए। मैं किसी दल पार्टी को गालत करने नहीं आया हूं। ये रक्षा का लड़का, ये नौजवान शुभम इतना प्यारा है, इसके बुलाने पर पहले से मेरा परिचित है, इसके कहने पर बहुत बार आग्रह किया। इसके आग्रह में इतना ताकत है कि मंजिल को झुका देगा, पत्थर को पिघलाकर बम बना देगा, और इसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। इसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में जो नौजवान लगे हैं, आपको बताने आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ। आप लोगों के अंदर अपार शक्ति है, ताकत क्या होती है मैं बता रहा हूँ। एक रास्ते से 2 राहगीर जा रहे थे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आरी, उन्नाव, बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव, बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।